आप देख रहे हैं TNB। देश का सबसे बड़ा बायो सीएनजी प्लांट देश के सबसे स्वच्छ शहर में बना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज यानी 19 फरवरी को इसका लोकार्पण करेंगे। इसके शुरू होने के बाद इंदौर में करीब 400 बसें बायो सीएनजी से चलने लगेगी। जी हाँ, आपको बताते हैं इस प्लांट के बारे में। आखिर कैसा है ये प्लांट और किस तरह की मशीनें यहाँ है, कैसे प्री और पोस्ट ट्रीटमेंट होता है, बायोमिथनेशन क्या है और आखिर में किस तरह बायो सीएनजी बनती है। दरअसल स्वच्छता में देश में सिरमौर इंदौर ने कचरे से ऊर्जा बनाने की सोच को धरातल में मूर्त रूप दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वेस्ट टू वेल्थ की अवधारणा को साकार किया गया। गीले कचरे के निपटाने हेतु 550 मीट्रिक टन प्रतिदिन क्षमता के बायो सीएनजी प्लांट को स्थापित किया गया है। तो वहीं नगर निगम प्रशासक एवं संभागायुक्त डॉक्टर पवन कुमार शर्मा ने बताया कि प्रस्तावित बायो सीएनजी प्लांट की स्थापना पर नगर निगम को कोई वित्तीय भार वहन नहीं करना पड़ा है। प्लांट को स्थापित करने वाली एजेंसी IEISL ने नई दिल्ली द्वारा नगर निगम को प्रतिवर्ष 2.50 करोड़ रुपए प्रीमियम के रूप में अदा किया जाएगा। इस प्लांट में प्रतिदिन 550 MT गीले कचरे को उपचारित किया जाएगा, जिससे 17,500 किलोग्राम बायो सीएनजी और 100 टन उच्च गुणवत्ता की ऑर्गेनिक कंपोस्ट का उत्पादन होगा। इसके साथ ही ये प्लांट जीरो इनर्ट मॉडल पर आधारित है, जहां किसी प्रकार का अनुपचारित वेस्ट नहीं निकले। प्लांट से उत्पन्न होने वाले 17,500 किलोग्राम बायो सीएनजी में से 50% गैस नगर निगम को लोक परिवहन को संचालित बसों के उपयोग हेतु बाजार दर से 5 रुपए प्रति किलोग्राम कम दर पर उपलब्ध होगी तथा शेष 50% गैस विभिन्न उद्योग एवं वाणिज्यिक के उपभोक्ताओं को विक्रय किए जा सकेगी। अब बात करेंगे प्री ट्रीटमेंट के बारे में। स्रोत आधारित पृथ्वीकरण प्रक्रिया के बाद जैविक कचरे को बायोगैस बनाने के लिए इसका पूर्व प्रसंस्करण करना आवश्यक होता है। इसके लिए प्लांट में अत्याधुनिक उपकरण की आवश्यकता होती है। चूँकि इंदौर शहर से संग्रहित किए जाए जैविक कचरे में अजैविक पदार्थों की मात्रा बहुत कम होती है, फिर भी इस कचरे को प्रसंस्करण प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। इसके लिए प्लांट के अंदर अत्याधुनिक एवं स्वचालित उपकरण को स्थापित किया गया है। वहीं जैविक कचरे को एक गहरी बंकर में प्राप्त किया जाता है, जहां इसे ग्रेप क्रेन की मदद से प्रसंस्करण उपकरण तक पहुंचाया जाता है। जैविक कचरे में से अजैविक एवं फाइबरस पदार्थों को बड़े स्क्रीन द्वारा अलग किया जाता है। 120 mm से कम गीले कचरे को कन्वेयर बेल्ट द्वारा सेपरेशन हैमर मिल में भेजा जाता है। सेपरेशन हैमर मिल एक अत्याधुनिक स्वचालित मशीन है जो गीले कचरे को अच्छी गुणवत्ता के फीड में बदल देता है, जिसे स्लरी कहा जाता है। इस मशीन में ठोस एवं तरल पदार्थों की मात्रा का अनुपात स्वचालित माध्यम से नियंत्रित किया जाता है। इसके लिए जैविक ठोस कचरे में रिसाइकिल वाटर को उचित अनुपात में मिलाया जाता है, जिससे उचित गुणवत्ता की स्लरी तैयार होती है। सेपरेशन हैमर मिल में अजैविक पदार्थों को स्वचालित पद्धति द्वारा अलग किया जाता है, जिसका नियंत्रण कंप्यूटरीकृत तरीके से किया जाता है। अब आप सभी को बताएंगे पूर्व अपघटन प्रक्रिया के बारे में, जिसे प्री डाइजेस्टर भी कहा जाता है। हैमर मिल द्वारा तैयार किए गए स्लरी को पूर्व अपघटन टैंकों में भेजा जाता है, जहां पर लगभग 2 दिनों तक इसका अपघटन होता है, जिसके बाद इसका बायोमिथनेशन एवं अपघटन सरल हो जाता है। अब आप सभी को बताएंगे बायोमिथनेशन प्रक्रिया के बारे में। जैविक कचरे को ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में लगभग 25 दिनों तक अपघटन प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। इस प्रक्रिया को बायोमिथनेशन प्रक्रिया कहा जाता है, जिसमें सूक्ष्म जीवों का बहुत बड़ा योगदान होता है तथा ये सूक्ष्म जीव एक नियंत्रित तापमान पर जैविक अपघटन की प्रक्रिया को पूर्ण करते हैं। इस प्रक्रिया में ऊर्जा के रूप में बायोगैस का उत्पादन होता है, जिसे डाइजेस्टर टैंकों के ऊपरी हिस्सों में इकट्ठा किया जाता है, जहां से इसे गैस पाइपलाइन द्वारा बहुत बड़े स्टोरेज गुब्बारों में संग्रहित किया जाता है। इन गुब्बारों में एकत्रित किए गए बायोगैस में मीथेन गैस की मात्रा लगभग 50 से 60% होती है। गीले कचरे से बायोगैस बनाने के लिए मुख्य आवश्यकता स्रोत पर ही इसका पृथ्वीकरण है। इंदौर शहर में गीले कचरे का स्रोत पर ही पृथ्वीकरण 100% किया जाता है, जिससे बायोगैस का उत्पादन प्रति टन अधिक हो जाता है। इंदौर में स्थापित किए गए इस प्लांट पर अत्याधुनिक CSTR मेसोफिलिक तकनीक पर आधारित डाइजेस्टर टैंकों का निर्माण किया गया है। इन टैंकों में तापमान नियंत्रण के लिए हीट एक्सचेंजर एवं स्लरी की एक रूपता को बनाए रखने के लिए सेंट्रल मिक्सर लगाए गए हैं, जिसे यूरोपीय देशों से आयात किया गया है। अब जानेंगे गैस शुद्धिकरण एवं उन्नयन प्रक्रिया के बारे में। बायोगैस बलून में संग्रहित किए गए गैस को शुद्धिकरण एवं उन्नयन प्लांट में भेजा जाता है, जहां पर इसे VPSA तकनीक का प्रयोग कर शुद्ध एवं इसका उन्नयन किया जाता है। गैस शुद्धिकरण प्रक्रिया के बाद इस गैस को बायो सीएनजी कहा जाता है, जिसमें मीथेन गैस का प्रतिशत 90 से 96% हो जाता है। इस प्लांट से प्रतिदिन लगभग 17,500 किलोग्राम बायो सीएनजी का उत्पादन किया जाएगा,
जिसका उपयोग सिटी बसों में ईंधन के रूप में किया जा सकेगा। इस प्लांट से लगभग 400 सिटी बसों एवं 1500 छोटे वाहनों में बायो ईंधन की पूर्ति की जाएगी, जिससे पर्यावरण मानकों का उन्नयन होगा। अब बात करेंगे पोस्ट ट्रीटमेंट के बारे में। बायोमिथनेशन के बाद स्लरी को सॉलिड लिक्विड मशीन में डाला जाता है, जिसे डिकेटेनर मशीन कहते हैं, जिससे जनित सॉलिड को कंपोस्टिंग के लिए भेजा जाता है एवं जनित तरल जैविक को उर्वरक के रूप में लाया जाएगा। साथ ही इस प्लांट से जनित लगभग 60% तरल को रिसाइकिल किया जाएगा एवं 40% तरल को ट्रीटमेंट के उपरांत उर्वरक के रूप में उपयोग में लाया जाएगा। हमारे नए अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। साथ ही हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर करना ना भूलें।